ਤੇ ਪੀਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਜ਼ੈਰ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਾ ਊਂਘ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਰਕਣ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਊਂਘ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਉਸਤਾਦ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾरुफ इश्क मुस्तफ़ा ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का तारुफ ने। और मैं चूंकि मेरे उस्ताद भी ने याद है, और जो मैं उसे जामे नहीं था तो मैनू बाहर निकलने लगा ना तो अगे किबला उस्ताद सन तो मेरे को किताब पई सी जलालैन शरीफ तफसीर जलालैन ना, वो मैं पढ़ी थी तो मैंने कहने लगे ने मौलाना क्या है तुम्हारे पास। उस्ताद जी वो तफसीर जलालैन है, किन दो बुजुर्गों ने लिखी है ये। वो बारूब बंदा सी, यकीन करो ऐसा रोबदार शख्सियत सी। हाँ जी हाँ जी, और सुच्चा बंदा सी, सुच्चा बंदा। कहने लगे ये किसने लिखी है। मैं जी वो इमाम जलालुद्दीन महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने। कितना फर्क है इन दोनों की अरसे में, वो मैंने ज़हन चो निकल गया। वो जनाब दा रो भी है ना सी, आवाज़ ही गर्जदा रह गई, मैं भुल गया। तो मैंने कहते ने मौलाना पढ़ते नहीं तुम, पढ़ा करो। वो इन्नी गल हुई ना तो आप गड्डी च बैठ गए, उठा दिता आप। मैं अगे बाद के सलाम करने लगा ना पहले ही, कोई सलाम नहीं, पढ़ा करो पहले कोई सलाम नहीं, पढ़ा करो। और फिर जो गड्डी च बैठ के मैं अगे बाद के सलाम की तो मैं कहा सलाम भी लेने, फिर पढ़ूंगा भी, याद भी करूंगा। कहते अच्छा चलो ठीक है। बहुत प्यारा लगा, नहीं बहुत खूब आदमी, खूबसूरत। और उन्होंने खूबी असल चाहिए उस्ताद खादिम साहब जी कि आपने अपनी जात को मद्देनजर नहीं रखा, अपनी जात को मद्देनजर नहीं रखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात निशान को मद्देनजर रखा। और हमेशा उन्होंने चाहत ही यही रही कि गल किसी भी तरफों में ना, जिस तरह फैज ने लिखा है ना कि कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं से बहरे खुदा जिक्र यार चले। बस आज उस्ताद खादिम साहब दी यही चाहत सी किसी पासों सरकार का जिक्र छिड़िया रहे। और तुसी उन्हां दी तकरीरां दे अंदर खूबी अगर तुसी देखो ना, खूबी उस दरवेश दी है कि वो गल किसी होर दी नहीं करते। उन्होंने मिसाल भी देनी ते सहाबा दी देनी। हाँ जी हुजूर दे गल ते सरकार दी गल, बस थल्ले गल ही ना मुहावरा उन्होंने सरकार दी गल, दूसरे दी गल नहीं। ऐसा खूबसूरत इंसान सी, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात शान दी पहचान सी। जो उन्होंने जो गए सन ना, आप गए जो उमरे हज करन गए सन, उमरा करन उदों आपने तवाफ किया ना, काफियां दे बुजुर्गों के नाम के तवाफ किए उन्होंने, पीर करम शाह साहब के नाम का तवाफ नहीं किया इन्होंने। कहते मैं मदीना शरीफ आ गया, जो उत्थे आया ना तो उत्थे जाके तो मैनू मैं बैठा सा सरकार की दरबारशी के हुज़ैर पाक के कोल ही बैठा था तो अचानक मेरी ना ऊँघ मैनू आ गई। उदों आपनियां लत्तां वारकण ठीक सन तो ऊँघ आ गई। तो ऊँघ जो आई ना तो कहते ना पीर साहब मिल पे, तो पीर साहब कहने लगे मौलाना हमने भी दीन का काम किया है। वाह 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 वाह, हमने भी दीन का काम किया। जो इन्नी गल हुई ना तो कहते मैं वो फौरी तौर पर उठा, फिर दोबारा गया, मैं जाके उन्होंने नाम का भी उमरा किया। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह जिन्होंने बहुत कमाल शख्सियत। और फिर असल चीज देखो कि रिजेंबलेंस मैं गल करना है तुहानू पीर साहब हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला दे नाल और किबला उस्ताद गिरामी दे नाल जिहड़ी रिजेंबलेंस है ना, मैं एक छोटी जी गल कर लगा। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं बड़ियां बड़ियां जंगां लड़ी, मौत नूं मैं तलाश करता रहा लेकिन जंगां नूं मौत नहीं आई। मेरा जिस्म दा कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसे तीर ते तलवार ते नेजा नहीं लगा, लेकिन मैंने मौत नहीं आई। मैं मौत तलाश करता रहा, मैं शहादत तलाश करता रहती, लेकिन चूंकि आप तो सैफुल्लाह सन ना, तो अल्लाह की तलवार में कौन मारेगा, तो आप वैसे ही तभी आपकी मौत हुई। उस्ताद खादिम साहब ने भी वो जेडे जलसे जुलूस होए थे, बड़े बड़े मुश्किल सही, बल्कि मैं बजाते खुद लिखे डंडे भी खाधे, यकीन करो डंडे भी खाधे उस दरवेश ने, लेकिन उस जगह पे आपको कभी मौत नहीं आई। गवर्नमेंट ने जिन जेल च रखे ना, हाँ उस जगह पे भी मौत आई, घर ही आई, यानी तभी आप मौत गए। भी एक रिजेंबलेंस है
क्योंकि आपने फरमाया सी सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला दे हवाले नाल आप फरमाते सन कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ आपने फरमाया कि मैंने मैं ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਮੰਗੀ ਹੈ हाँ हाँ और खालिद बिन वलीद रजी ने ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਤ अता की और बड़ा इनाम है बेशक बेशक ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੁਰਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੁਕ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਇਹ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਉਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗਾਸ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ और फिर उस्ताद खादिम साहब ਦੀ ਤੇ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਨਿਆਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਖਸੂਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸੂਈ ਚੁੱਭੇ ਨਾ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਲਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਸ ਡੰਗ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਆਪ ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਤੇ ਆਪ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह फरमाते ने उधरों तीर चलिया मैं सरकार दे अगे खड़ा इथों हाथ बंदा चुके ते मुंह अगे करे ते कितनी देर लगदी कुछ ज्यादा देर तो नहीं लगती लेकिन पता नहीं ऐसियां कैसियां मुहब्बतां सन उन्हां दे दिलां दे अंदर कि आप फरमाते ने मैं सोचा उधरों तीर निकल गया उधरों तीर कमानो निकल गया फरमाते ने मैं सोचा अगर हाथ अगे कीता ना सरकार तक ते देर हो जाएगी फरमाते ने मैं अपना मुंह ही अगे कर दिता तो तीर आन के अख च लगा अख दा डेला बाहर निकल गया और उस वक्त किसी ने क्या कि अबू कतादा और जिदी खातर तू खिदमत करना सन ओदे कोल ही चला जा जिदी मोहब्बत है डेला बाहर निकले तो ओदे कोल ही चला जाते आप सरकार दी बारगाह चाहे ते सरकार ने जवाब दान शरीफ लगा के तो अख नूं ठीक कर दिता ते असल मैं करना चाह रहा था कि तुसी देखो कैसी मोहब्बत है ए बगैर मोहब्बत तो काम नहीं बनता बगैर मोहब्बत तो गल नहीं बनती उस्ताद खादिम साहब दे दिल भी सरकार की मोहब्बत सी तां ही सारा कुछ कीता वरना ऐसी तो जुर्रत मिलना को आम कोई नहीं है ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शान की इनायत है सरकार की अता है वरना तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता साढ़े अंदर तो इन्नी हिम्मत नहीं है कि ऐसी कुछ कर सकी बड़े सहाबा बड़िया बड़िया तलवारां भी खादियां ते बड़े बड़े मामलात कीते लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात शान की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया ते असल चीज़ भी है कि सरकार की खातर अपने आप को कुर्बान करना और तो है ही कुछ नहीं ते पीर करम शाह साहब के नाम का तवाफ नहीं किया इन्होंने कहते मैं मदीना शरीफ आ गया जो उत्थे आया ना तो उत्थे जाके तो मैं बैठा सा सरकार की दरबार शरीफ के हुज़ैर पाक के कोल ही बैठा था तो अचानक मेरी ना ऊँग मैनू आ गई उदों आपनियां लत्तां वारकन ठीक सन तो ऊँग आ गई तो उस्ताद खादिम साहब के बारे अगर मैं तुहानूं गल करूं तो किबला उस्ताद खादिम साहब वो तारुफ इश्क मुस्तफा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का तारुफ ने और मैं चूंकि मेरे उस्ताद भी ने याद है और जो मैं उसे जामे नहीं था तो मैनू बाहर निकलने लगा ना तो अगे किबला उस्ताद सन तो मेरे को किताब पई सी वाली जलालैन शरीफ तफसीर जलालैन ना वो मैं पढ़ी थी तो मैंने कहने लगे ने मौलाना क्या है तुम्हारे पास मैंने कहा उस्ताद जी वो तफसीर जलालैन है किन दो बुजुर्गों ने लिखी है ये वो बारूब बंदा सी यकीन करो ऐसा रोबदार शख्सियत सी हाँ जी और सुच्चा बंदा सी सुच्चा बंदा कहने लगे ये किसने लिखी है मैं जी वो इमाम जलालुद्दीन महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कितना फर्क है इन दोनों की अरसे में वो मैंने जेहन चो निकल गया वो जनाब का रो भी है ना आवाज ही गरजदा रह गई मैं भूल गया
तो मैंने कहते हैं मौलाना पढ़ते नहीं तुम, पढ़ा करो। वो इन्नी गल हुई ना तो आप गड्डी च बैठ गए, उठा दिता आप। मैं अगे बढ़ के सलाम करने लगा ना, पहले ही कहने कोई सलाम नहीं, पढ़ा करो पहले कोई सलाम नहीं, पढ़ा करो। और फिर जो गड्डी च बैठ के मैं अगे बढ़ के सलाम किया, मैं हजूर सलाम भी लेने, फिर पढ़ूंगा भी, याद भी करूंगा। कहते अच्छा चलो ठीक है। बहुत प्यारा लगा, नहीं बहुत खूब आदमी सी। खूबसूरत। और उन्होंने खूबी असल च है उस्ताद खादिम साहब की कि आपने अपनी जात को मद्देनजर नहीं रखा, अपनी जात को मद्देनजर रखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात शान को मद्देनजर रखा। बेशक। और हमेशा उन्होंने चाहत ही यही रही कि गल किसी भी तरफों में ना, जिस तरह फैज ने लिखा है ना कि कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं से बहरे खुदा जिक्र यार चले। बस आज उस्ताद खादिम साहब दी यही चाहत सी, किसी पासों सरकार का जिक्र छिड़िया रहे। और तुसी उन्होंने तकरीरां दे अंदर खूबी अगर तुसी देखो ना, खूबी उस दरवेश की है कि वो गल किसी होर दी नहीं करते। उन्होंने मिसाल भी देनी ते सहाबा दी देनी। हाँ जी, हुजूर दे गल ते सरकार की गल, बस थल्ले गल ही ना उन्होंने सरकार की गल, दूसरे की गल नहीं। ऐसा खूबसूरत इंसान सी, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात शान की पहचान सी। जो उन्होंने जो गए थे ना, आप गए जो उमरे हज करन गए थे, उमरा करन गए, तो आपने तवाफ किया ना, काफियां दे बुजुर्गों के नाम के तवाफ किए उन्होंने, ते पीर करम शाह साहब के नाम का तवाफ नहीं किया इन्होंने। कहते मैं मदीना शरीफ आ गया, जो उत्थे आया ना, तो उत्थे जाके तो मैनू मैं बैठा सा सरकार की दरबार शरीफ के हुदैबिया पाक के कोल ही बैठा था, तो अचानक मेरी ना ऊँग मैनू आ गई। उदों अपनी लत्तां बारकन ठीक सन, तो ऊँग आ गई। तो ऊँग जो आई ना, तो कहते ना पीर साहब मिल पे, तो पीर साहब कहने लगे मौलाना हमने भी दीन का काम किया है। वाह 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 वाह, हमने भी दीन का काम किया। इन्नी गल हुई ना, तो कहते मैं वो फौरी तौर पर उठा, फिर दोबारा गया, मैं जाके उन्होंने नाम का भी उमरा किया। पीर करम शाह साहब रहमत जिन्होंने जी 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 अजहरी, बहुत कमाल शख्सियत। और फिर असल च तुसी चीज देखो कि रिजेंबलेंस, मैं गल करना लगा तुहानू, पीर साहब हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला दे नाल और किबला उस्ताद गिरामी दे नाल जी रिजेंबलेंस है ना, उसी मैं एक छोटी सी गल कर लगा। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं बड़ियां जंगां लड़ी, मौत नूं मैं तलाश करता रहा, लेकिन जंगां च मैनूं मौत नहीं आई। मेरा जिस्म दा कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसे तीर ते तलवार ते नेज़ा नहीं लगा, लेकिन मैनूं मौत नहीं आई। मैं मौत तलाश करता रहा, मैं शहादत तलाश करता रहती हूँ, लेकिन चूंकि आप ते सैफुल्लाह सन ना, ते अल्लाह की तलवार को कौन मारेगा, ते आप वैसे ही तभी आपकी मौत हुई। उस्ताद खादिम साहब ने भी वो जेडे जलसे जुलूस होए थे, बड़े बड़े मुश्किलां सहियां, बल्कि मैं बजाते खुद लिखे डंडे भी खाधे, यकीन करो डंडे भी खाधे उस दरवेश ने, लेकिन उस जगह पे आपको कभी मौत नहीं आई। एस गवर्नमेंट ने जिन उन्होंने जेल च रखे ना, हाँ उस जगह पे भी मौत आई, घर ही आई, यानी तभी आप मौत गए। ते ए भी एक रिजेंबलेंस है, क्योंकि आपने फरमाया सी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला दे हवाले नाल आप फरमाते सन कि ए जी मैनूं जुर्रत मिली है ना, मैनूं उन्हां दे दरबार तो मिली, मैं उत्थे जाके क्या जी जी बिल्कुल यही कहते थे उन्होंने तो हमेशा आपने फरमाया कि मैनूं मैं उत्थे जाके ते जुर्रत मंगी है, हां और खालिद बिन वलीद ने मैनूं जुर्रत अता की। बड़ा इनाम है, बेशक बेशक। यकीन करो जुर्रत मिल जाना, अज ते साडे ते पैर कंबन लग पे ने, ऐसे मामला तो होना उन्होंने तो है ही नहीं कर रहे हैं। ए जणियां दा काम है, ए कोई ऐसा नहीं है कि बंदा आशिक ते सारे बनते हैं, सारे कहते मैं जनाब सरकार का आशिक है, मैं जनाब इंज करना, घर बैठे सारे आशिक बने होंगे ने। गल ते तां जो बाहर जो उत्थे गालां कढदे होण ते और दूसरे फिर गल्लां करदे होण, आंसू गैस डंडे पैंदे होण ते आंसू गैस पैंदे होण, ते फिर उस वक्त और फिर उस्ताद खादिम साहब की ते खूबी है कि उन्होंने नाम किसी का की लेना, उन्होंने बाकियां मगर अपने आप को गड्डी के अंदर नहीं रखा। हां जी वो सरेआम ने। और ये खसूसी मैं गल करना तुहानू, बड़ा हैरान होंदा बंदा कि यार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाले शान जो गारे सौर के अंदर ने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के नाल ने, तुम देखो अगर सुई चुभे ना बंदे नूं, या हल्का या किसी नूं थोड़ी जी चूंडी भी वड्डी जाए ना, तो बंदे का जिस्म हिलदा जरूर है,
ਇਹ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਸ ਡੰਗ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤआला अन्हु ਆਪ ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤआला अन्हु, ਤੇ ਆਪ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ अन्हु ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, फरमाते ने मैं सोचा अगर हाथ अगे किया ना सरकार तक तो देर हो जाएगी। फरमाते ने मैं अपना मुंह ही अगे कर दिता तो तीर आन के अख च लगा, अख का डेला बाहर निकल गया। और उस वक्त किसी ने कहा कि अबू कतादा और जिदी खातर तू खिदमत करना सन ओदे कोल ही चला जा, जिदी मुहब्बत है डेला बाहर निकलिया तो ओदे कोल ही चला जा। तो आप सरकार की बारगाह चाहे तो सरकार ने जवाब विधान शरीफ लगा के तो अख नूं ठीक कर दिता। असल मैं करना चाह रहा था कि तुसी देखो कैसी मुहब्बत है, ए बगैर मुहब्बत तो काम नहीं बनता, बगैर मुहब्बत तो गल नहीं बनती। उस्ताद खादम साहब के दिल भी सरकार की मुहब्बत से तां ही सारा कुछ किया, वरना ऐसी तो जुर्रत मिलना तो आम कोई नहीं है। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शान की इनायत है, सरकार की अता है, वरना तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। साढ़े अंदर तो इन्नी हिम्मत नहीं है कि ऐसी कुछ कर सके। बड़े सहाबा बड़िया तलवारां भी खादियां ते बड़े बड़े मामलात किए, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात शान की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया। असल चीज़ भी है कि सरकार की खातर अपने आप को कुर्बान करना, और तो है ही कुछ नहीं।